और इस वक्त देखिए कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? मुसलमानों की पार्टी भी नहीं है, ये केवल घरवालों की पार्टी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है। बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है। बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है। और तो और लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दीज अलायंसेस। कल हम देख रहे थे ये आरजेडी जो है ये जाके ममता बनर्जी के पार्टी के साथ खड़ी हो गई थी। कमाल की बात है, बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाती है। समाजवादी पार्टी जब मौका मिले तो साइकिल पे राहुल गांधी को बैठाया था कैरियर पे, अब वो जाके ममता जी के साथ बैठ गए। कमाल की बात है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी के बीच नहीं है जी, ये सारे सही हैं। 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हुए थे ना 2019 के चुनाव में। ये 19 लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए थे कि हम जो है एक साथ मिलके यहां काम करेंगे। आप देख रहे हैं आरजेडी जाके ममता जी के साथ, कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस जाके कम्युनिस्ट के साथ बंगाल में, कांग्रेस कम्युनिस्ट के खिलाफ केरल में। आप कमाल की बात आप यहां देखिए, यहां किसी प्रकार से भी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बंधुगण, मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, एज फार एज द कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पुशअप्स, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल पुशअप्स और डांस ऑफ अलायंस बाय देयर फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड अपकमिंग प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी इज गोइंग टू सेव दिस ऑलरेडी संक शिप कॉल्ड कांग्रेस पार्टी। चाहे कितना भी राजनीतिक पुशअप कर ले ये कांग्रेस पार्टी, और चाहे कितने भी गठबंधन के नृत्य राहुल गांधी कर ले, मगर कांग्रेस पार्टी का जहाज जो डूब चुका है अब वो फिर से उभरने वाला नहीं है। पांचों राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनकी घोषणा अभी कुछ दिनों पूर्व हुआ है, इन पांचों राज्य की जनता, बुद्धिमान जनता, नरेंद्र मोदी जी के परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी जी की विकास उन्मुख जो गवर्नेंस है उसी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और ये जो ठगबंधन है इनकी हार होगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और अंत में गुजरात की जनता, गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के हर कार्यकर्ता को बहुत बहुत तो कांग्रेस पर हमलावर हो रहे थे संबित पात्रा। कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन को लेकर तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से निशाना साध रहे थे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।